तो स्टूडेंट आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, सारणिक में आप लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सारणिक मतलब त्रिकोणमिति सारणी में जब परीक्षाओं में एग्जाम में बैठते हैं हम लोग तो अक्सर याद की हुई चीज भूल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रट्टू तोता नहीं बना जाता है। और कहते हैं कि हिम्मते मर्दा तो मत दे खुदा। चलिए आज हम देखते हैं इसको, एक आप लोगों के बीच बहुत ही सरल तरीके से लेकर के आए हैं, जो कि इसमें हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, वो आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिए, ताकि आपको हमेशा किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं, सभी क्लास के लिए अच्छी तरह से परीक्षाओं में काम देंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में साइन का मान निकालते हैं। साइन के मान में क्या देखते हैं कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। इसके मानों में हम लोग बहुत सी बड़ी गलतियां करते हैं कि याद उस समय याद भी रहता है, लेकिन डाउट में जो याद भी रहता है वो भी भूल जाता है। इसलिए आज से आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इधर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको साइन को ज्ञात करने के लिए, इसका साइन का, तो साइन का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 2 3 4 तक की गिनती लिख लो। 0 से क्या, कहां तक, 4 तक। तो फिर उसके बाद ये अंक लिखने के बाद, फिर क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, ये हो जाएंगे 3/4 और 4/4। यहां लिख सकते हैं 4 का भाग, यानी 4 का डिवाइड करने, भाग करने पर 4 का भाग। फिर हम क्या करेंगे, अगली प्रक्रिया इसमें क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल लगाने पर 1/4, फिर इसमें भी वर्गमूल लगाएंगे तो 2/4, इसमें भी वर्गमूल लगाएंगे तो 3/4, फिर 4/4 में भी वर्गमूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4। अब क्या करना है हमें, यहां करेंगे वर्गमूल लगाने पर, वर्गमूल लगाने पर। फिर इसके बाद आप इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो देखिए यहां 4 का भाग जब करोगे 0 में तो ये इसका मान 0 ही होगा। यहां पर देखो 1 गुणे 1 इसको ले सकते हैं, या फिर आगे देख लीजिए एक लाइन और, यहां पे क्या करेंगे, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एकन्नम 1 होता है, बटा 2 गुणे 2, तो 2 दुनाई 4। इसको हम खंडित रूप लिख देंगे, ताकि जोड़ा, वर्गमूल में क्या होता है, एक 2 अंकों का जोड़ा निकलता है, तो इसमें जो संख्याएं समान होंगी उन्हीं का एक सेट जोड़ा निकाल करके बाहर लगा दिया जाएगा। इसलिए इसको हम लिख दिए 4 को 2 गुणे 4, 2 गुणे 2, और 1 को लिख दिए हैं 1 गुणे 1। इसमें क्या करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका भी देखेंगे यहां पर, तो 1 गुणे 1, लेकिन 2 में कोई संख्या उसका फैक्ट नहीं होगा, यानी गुणा नहीं होगा, तो उसको उसी तरह से रख देंगे। अगली संख्या क्या है, 3 का कोई खंड ही नहीं होगा, तो 3 को उसी तरह रखेंगे, लेकिन 4 का हर में, इसी वर्गमूल के अंदर हर में इसका हो जाएगा 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 रख दिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर 4 4 कैंसिल, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 1। अब इनको वर्गमूल से बाहर कर देंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। इसमें देखो 1 का जोड़ा बना तो 1 निकाल लिए बाहर, 2 का जोड़ा बनेगा तो क्या निकाल लेंगे, 2 भी निकल आया। इसमें 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 निकालेंगे, और 2 का नहीं बन रहा है तो नीचे हर में अंडर रूट उसी तरह से लगा देंगे, तो 1/√2 इसको कह सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 3 से अंडर रूट नहीं निकल रहा है, बटे 2 यानी कि 2 है, तो इसलिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो हम यहां लगा देंगे 2। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का क्या होता है, 1। देखिए साइन के डायरेक्ट मान निकल आए हैं। साइन में हम देख सकते हैं यहाँ 0,
तो साइन 30 अंश का मान हमने देखा, यहाँ क्या निकाल लिए, जीरो। साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान हमने निकाला 1/2 और साइन 45 अंश का मान हमने निकाला 1/√2 और साइन 60 अंश का मान जो हमने निकाला वो √3/2 निकाले हैं और साइन 90 अंश का कितना निकाले हैं, 1। तो इस प्रकार से देखिए साइन का आराम से मान निकला है एक बार में। और जब साइन का निकल आए तो साइन का उल्टा होता है कास। तो कास का निकालो या ना निकालो। यदि आप निकालना चाहते हैं तो फिर 4 से 0 तक की गिनती लिखें और फिर यही क्रिया करें, पूरा तो डायरेक्ट दे देगा, या फिर इसको उल्टा कर दो। साइन 90 अंश का जो मान होगा वो कास 0 अंश के बराबर होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1। इसके बाद साइन 60 अंश का मान जो होगा वो कास 30 के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हो √3/2 और साइन 45 कास 45 बराबर है, तो इनके दोनों के मान जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। और साइन 30 अंश का मान जो होगा वो कास 60 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 1/2 और कास 90 अंश का जो मान होगा वो साइन 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देख लो इसका उल्टा हो गया। साइन 30 ये सीधा है, कास का क्या किए हमने, उल्टा रख दिए। इस प्रकार से आप साइन और कास का निकालने के बाद सारे सारणिक मान निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, वो फार्मूले होते हैं tan थीटा का, आपने पढ़ा होगा, कास वो साइन थीटा बटे होता है कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। और एक आपने देखा इसमें सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कास थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इस फार्मूले के जरिए से आप सारे मान को निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम आपको बता दें। थोड़ा काफी बड़ी है और इसमें आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बड़ी कक्षा के बच्चे हैं और ये त्रिकोणमिति वैसे भी बहुत सरल होती है, लेकिन क्या है कि ये